कीड़ों को भगाएगा, कुछ कीड़ों मच्छरों को भगाएगा, उनका इलाज होगा, उन्हें सही तरीके से होता है ना डेंट, उन्होंने योगी की भाषा है डेंटिंग पेंटिंग प्रॉपर की जाएगी। जैसे तोकीर राजा लोग है, तोकीर राजा लोग है। गुंडा आदमी है, गुंडा आदमी। कौन गुंडा गुंडा अरे योगी वही तो कहता डेंटिंग पेंटिंग। और ये अभी वाली क्या बोल रहा था? ये दाऊद किसने खड़ा किया था? दाऊद कहाँ से खड़ा हुआ था? दाऊद कहाँ से आया था? आपने कहा क्या? इनको पत्थर फेंकने नहीं दे रहे हैं तो गुंडा राज चल रहा है। अगर पत्थर फेंकने दो तो कुछ नहीं भाई, सब शांति है। हिंदू पर अच्छे हैं, मरने तो हिंदुओं को, फिर तो हिंदू अच्छे हैं। हिंदू अब बोलने लग गया तो अब ये आप जो पत्थर मारेगा ना वो गुंडा होगा। बात तो वही है। कौन है गुंडा? वो कितने सैकड़ों में है और एक ही कम्युनिटी से क्यों आ रहे हैं? एक ही कम्युनिटी से क्यों आ रहे हैं? तो गुंडा कौन हुआ? वो एक ही कम्युनिटी से क्यों नहीं जुड़ा? आपने कहा कि भैया पहले उन्हें समझाया, हट जाओ जाओ, प्यार से बोला ना, प्यार से बोला उन्हें 15-20 मिनट। समझ ही नहीं आ रहा है, जब परमिशन नहीं है तुम करोगे तो भाई तो फिर शासन है, योगी का शासन है, वो मायावती और अखिलेश का शासन नहीं है अभी यूपी के अंदर। आज जो है हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। कुछ अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको उकसाया जाता है, योगी जी उकसा रहे हैं। जैसे ही जुम्मे की नमाज होती है, अबे आज तक तो मैंने देखा 47 सुने बांग्लादेश में उकसाया जा रहा है, जैसा बांग्लादेश में उकसाया जा रहा है, उकसाया गया। बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रहे हैं, बिहार में घुस गए, बिहार में दंगा कर, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं दंगा। वेस्ट बंगाल से लेना है, वेस्ट बंगाल से लेना है भैया। वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आता है, वो देखने में हमारे जैसे ही है। वो इंडिया से डिवाइड हुआ है, वो बंगाली है, वो बंगाली लोग हैं। लेना देना नहीं है बंगाली से। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अपना आराम से मुसलमान नमाज पढ़ते थे। हमारे यहाँ मुसलमान हिंदू सब भाई भाई है। हमारे यहाँ कर्फ्यू भी लगा, झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुआ, सब कुछ हुआ, सब एक साथ रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। कि बरेली के मुद्दों में क्या है और क्या अब योगी जी को मुसलमान वोट देगा? और मुसलमान तो छोड़ो, क्या हिंदू भी वोट देगा 2027 के इलेक्शन में? आइए सीधा बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अमित। क्या लग रहा है बरेली के जो दंगे हुए, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? ये बरेली के दंगे जो है ना, ये यूपी के जितने भी दंगे हैं सारे योगी जी के भड़काए हुए हैं। योगी जी भड़का रहे दंगे को, चिंगारी को आग बना रहे हैं, बारूद बना रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान अलग कर रहे हैं। जूते तुम्हारे पास है, पत्थर तुम्हारे हाथ में है, पत्थर तुम मार रहे हो, घर तुम तोड़ रहे हो, जला सब चीज तुम रहे हो, गाड़ियां तुम जला रहे हो, लॉ कानून हाथ में तुम ले रहे हो। ये मोदी कर रहा है, तुम मोदी का दिमाग बैठा हुआ तुम मुसलमानों के अंदर। बिल्कुल, इन्हें भेजा कहीं से भी नहीं आएगा। दुनिया भर में इन्होंने तोड़ फोड़ कर रखी है। दुनिया भर में इन्होंने मतलब पर्शियन है उन्हें भगा दिया उन्होंने। ये ज्यूज को नहीं छोड़ा। ज्यूज के वो क्रिश्चियन टेम्पल थे, क्या कहते हैं उन्हें, चर्च थे, उन पे कब्जा कर रखा है। लेकिन आप एक बात तो बताइए कि 2027 में मुसलमान वोट देगा? भाई साहब से मैं पूछ रहा हूँ, इनका शुभ नाम क्या है? मेरे शुभ नाम का क्या करोगे? तुम्हारा साथ मेरा नाम अशुभ हो जाएगा, नाम ही मत लो। चलो अपना, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप मुझे एक बात तो बताओ सर, कि सर मुसलमान वोट देगा? नहीं देगा, हिंदू भी नहीं देगा। मैं नहीं हूँ। हिंदू में ब्राह्मण नहीं देगा, पिछड़े नहीं देंगे, यादव नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। सिर्फ एक ठाकुर है जो देंगे योगी को, बाकी मुसलमान वोट नहीं कोई नहीं देगा। भाई साहब, इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मुसलमान। बिल्कुल गलत बात है। देखिए ये कह रहे हैं ठाकुर देंगे, ठाकुर ही क्यों देंगे? सिर्फ ठाकुर देंगे। ये इनका कहने का मतलब कि वो ठाकुरों की तरफ बायस्ड हैं, टीम बनाई है, राजपूतों की टीम बनाई है, उसमें ब्राह्मणों को नहीं रखा है। ये सारी अफवाहें हैं। उन्हीं ब्राह्मणों पर लीगल एक्शन किया है जो गलती करते हैं समाज में, ठीक है ना, जो भ्रमित हैं, ठीक है ना। एक धर्मगुरु होकर ब्राह्मणों के साथ कैसे अन्याय कर सकता है? आप जरा सोचिए, वो खुद ही धर्मगुरु हैं, मठाधीश हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मुन्ना लाल है। मुन्ना लाल जी, क्या लग रहा है कि जो बरेली में जो हुआ है इसको लेकर क्या कहोगे? गलत हुआ जो भी हुआ है। और जो योगी जी ने करा? भाई वो मंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी क्या कर सकते हैं? मान के चलो, अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, ये बताओ दोनों में से अच्छा करा बुरा करा? भाई उनका जो भी नहीं करते, बीजेपी सब सही कर रही है। आप यूपी में मतलब वही किया जा रहा है, जो कानून को हाथ में ले रहे हैं उन्हीं पे एक्शन हो रहा है, और किसी जाति धर्म को नहीं देखा जा रहा है। चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, सब पे योगी जी ने एक्शन लिया है। सबसे ज़्यादा तो मतलब देखा जाए तो, काउंट किया जाए तो ब्राह्मणों है, उसके बाद ठाकुर है दूसरे नंबर पे, फिर मुसलमान है तीसरे नंबर पे।
ठीक है ना। तो जो अपराध कर रहा है, जो कानून के हाथ में ले रहा है, उसी पे योगी जी एक्शन ले रहे हैं। और एक सीएम होकर ऐसे मतलब छोटी अमर्यादित चीज़ें कैसे कर सकते हैं? कभी ऐसा कोई आया ही नहीं है ख्याल में। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने 2 स्टेप में इलीगल एक्शन किया है। पहले तो बिना परमिशन का इकट्ठा हुए, और दूसरा बार इकट्ठा हुए भी तो पत्थरबाजी करी। जहाँ तक अरे यार 77 साल से नहीं इकट्ठा हो रहे थे। 77 आज 78 साल हो गया ना देश को आजाद हुए। 77 साल से नहीं इकट्ठा हो रहे थे हैं। 77 साल क्या मना कर रहे हो तुम? क्यों मना कर रहे हो? स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी करें, उनके ऊपर दबाव डालोगे तुम। पाकिस्तान में तो तुमने ही बनाया था। तुमने बनाया है। जब हाँ हमने बनाया था, अब ये बनाएंगे। ये सामने है ना, ये शीशगंज गुरुद्वारा सामने जो 9वें गुरु है, किन्होंने कलम किया? मुल्लों ने कलम किया है। वो क्यों कलम किया है? क्योंकि ये जो हमारे गुरुजी है ना, खामखा काफी हिंदुओं उसे रोकने के लिए उन्होंने फतवा जारी कर दिया। ये कौन होता है? मुझे एक बात तो बताइए कि अब आपको एक बात बताओ, योगी जी आपको बायस कैसे लग रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं? मुसलमान बायस मतलब एक तरफा कैसे लग रहे हैं? हाँ एकदम बिल्कुल लग रहा है। एक बात बताइए, हमारा घर जो है मुसलमानों की 80% आबादी है, 20% हिंदू हैं सिर्फ हमारे ज़िले में, सिर्फ 20%। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अपना आराम से मुसलमान नमाज पढ़ते थे। हमारे यहाँ मुसलमान हिंदू सब भाई भाई है। हमारे यहाँ कर्फ्यू भी लगा, झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुआ, सब कुछ हुआ, सब एक साथ रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। सिख दंगा भी हुआ 84 में, हमारे समय में हुआ, हमारे पैदा में 12 साल के थे, कुछ नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। अब आज जो है हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। कुछ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनको उकसाया जाता है। योगी जी उकसा रहे हैं। जैसे ही जुम्मे की नमाज होती है, अबे आज तक तो मैंने देखा 47 सुने बांग्लादेश में उकसाया जा रहा है, जैसा बांग्लादेश में उकसाया जा रहा है, उकसाया गया। बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रहे हैं, बिहार में घुस गए, बिहार में दंगा कर, वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं दंगा। वेस्ट बंगाल से लेना है भैया। वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आता है, वो देखने में हमारे जैसे ही है। वो इंडिया से डिवाइड हुआ है। वो बंगाली है, वो बंगाली लोग है। लेना देना नहीं है। बंगाली से में भारत देश के नागरिक नहीं है। भारत में जो है वो बांग्लादेश से नहीं है, बांग्लादेश से लेना देना नहीं है। हमारे शहर में आराम से नमाज पढ़ते थे, सब कुछ होता था। आज योगी जी जब से सरकार आई है तब से 100-150 हिंदू आते हैं, जय महाकाली, जय श्री राम, क्या ना नमाज के समय तुम्हें जूते थोड़ी मारते हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। तुम बोलो जय मोहम्मद। भाई तू मेरे ना एक हाथ का है, और तू लड़की भी नहीं है जो मैं शर्म करूँ। आप मुझे एक बात तो बताइए कि ये कह रहे हैं कि नमाज के टाइम पर ये करते हैं, वो करते हैं, कहते हैं नमाज के टाइम पर ये करते हैं, जय महाकाल, जय श्री राम। भैया नमाज के सामने जय श्री राम कर रहे, तुम्हें भी बोल दो जय मोहम्मद, जय वो, जय फलाना, जय अल्लाह कर लो। क्या 77? अरे एक हर पल हो रहा है। तुम हर पल दंगे कर रहे हो। कांग्रेस की सरकार दबा रही थी। जब से शामली का जो केस हुआ था, जो मुस्लिम दंगा कर रहे थे, वो कब हुआ था? वो कांग्रेस के राज में हुआ था। कब हुआ था? 2013 की बात है ये, 2013 की बात। कौन शासन में था? कांग्रेस शासन में थी। क्या है 75 साल केरल में नहीं हुआ था? केरल में दंगा नहीं हुआ था? और सुन, और ये उंगली करते हो मुसलमानों को बीजेपी वाले। 1990 में बीजेपी, एक बात बताऊं, 1947 में बीजेपी का, एक मिनट बात, अफगानिस्तान में बीजेपी का। ऐसा है, ये दुकान चला रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, दुकान चला रहे हैं कि मैं मुसलमान कहता है, मैं हिंदू। ये कौन कह रहा है? ये सब ये हैं बीजेपी वाले। ये बीजेपी वालों ने कब कहा? बीजेपी वाले ने किया। ये क्या हिंदू मुसलमान क्या है? ये सारे 20-25% हो गए हैं, पर अभी भी रिजर्वेशन चाहिए हमें। रिजर्वेशन में सब कैटेगरी चाहिए। पहले सिख आने चाहिए, पहले जैनिज्म आने चाहिए, पहले शेड्यूल कास्ट आने चाहिए, और साले आखिरी में आने चाहिए। आप मुझे पहले ये बताइए कि बरेली का माइंडसेट से, आप मुझे बताइए सर, मुझे मेरे से बात करिए। आप बरेली का जो माइंडसेट है, बरेली का क्या स्ट्रेटेजी लगाई गई जो योगी जी को फंसाया जा रहा है? बरेली में तो मुझे कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिख रही। मुझे तो लग रहा है तौकीर राजा को इतना हीरो बना दिया है कि उसके नाम से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसके बहाने से। अरे भैया, जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन का इतना मानते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर फॉलो तो होने दो। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे जाओ, वहाँ के कोर्ट के प्रोसीजर। भाई मैं एक दाव खेलूंगा तो नीचे पाएगा।
पिटना तो बता दे बेटा, पीट भी देंगे हम। हाँ, अब बोलिए। तो भैया ये तौकीर राजा है, आप तौकीर राजा के लिए भैया भीड़ जुटा रहे हो। अब एक बात बताओ, हमें रामलीला के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है। जब परमिशन अलाउ होती है, जब हम जाते हैं, तुम बगैर परमिशन के अपनी भीड़ जमा कर रहे हो, आप भीड़ को भड़का रहे हो। तुम तो में जाने चाहिए, तुम फिर उनकी साइड ले रहे हो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई कर रहे हो। कह रहे तौकीर रजा ने करवाया, आप कह रहे होगे। भाई साहब एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात बोल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 71 की लड़ाई में 93,000 जब फौजी आ गए थे पास क्या नाम है बॉर्डर पे, तो इंदिरा गांधी एक लेडीज थी, हैं, उन्होंने 1 मिनट में हटा दिया। 1 मिनट। तो ये बात छोड़े, अब ये बात छोड़े, आप मेरे को ये बात छोड़े। हमारा मुद्दा ये है ही नहीं 93,000 सैनिक। मेरा मुद्दा ये है कि आपने कहा कि योगी जी भड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तौकीर रजा भड़का रहे हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, जब वो 93,000 फौजियों को अंडर में कर सकती है, हमारी यूपी की इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, वो 5,000 लोगों को अंडर नहीं कर सकती थी। वहीं को अंडर करा तो है, और कैसे अंडर हुल्ला उड़ा रहे हैं, ये किया वो किया, तौरीक रजा फलाना निमकाना। ये क्या है? ये ड्रामा कर रही है यूपी। इतनी बड़ी सरकार है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टेट है, हैं? तो 1 सेकंड में अगर अरेस्ट करके सेट कर देती, उसको नहीं किया, वो हाउस अरेस्ट नहीं किया था वहाँ क्या नाम है लेह लद्दाख में, ऐसा नहीं करते। ये क्या ड्रामा फैला रही है? योगी जी ड्रामा कर रहे हैं, चाहते तो 5,000 लोगों को कर देते, मतलब सेटलमेंट कर देते। नहीं, सेटलमेंट क्या, 5,000 को ऐसे मतलब छोटी बातों पे तो मतलब अभी चीज़ें कुछ हाईलाइटेड। पुलिस देखिए, पुलिस इतनी जल्दी एक्शन नहीं करती, और ये अभी बोले हैं कि पुलिस ने ऐसे किया। अरे पुलिस ने ऐसे किया तो कोर्ट है ना, न्यायालय जाओ। पुलिस कुछ भी गलती कर रही है, आपको ये किया तो आप न्यायालय जाओ, और मतलब आपके पास ऑप्शन है। आप मतलब पत्थरबाजी करके, पत्थर से तो किसी की हत्या भी हो सकती है। आप आर्म्स निकाल लोगे, पत्थर निकाल लोगे, ये गलत है, ये मत करो। पुलिस यदि गलत कर रही है तो पुलिस न्यायालय नहीं है, पुलिस के ऊपर मतलब न्यायालय जाओ और कानून वहाँ से कोई होगा। कह रहा है कि हिंदू के लड़के थे, कोई कह रहा है कि मुसलमान। कौन कह रहा है हिंदू के लड़के? आपका नाम क्या है? देवेंद्र। क्या लग रहा है कि जो दंगे हुए और जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज करी, यूपी पुलिस ने, क्या जो करा सही करा भैया। पहले उन्हें समझाया, हट जाओ, प्यार से बोला ना, प्यार से बोला उन्हें। 15-20 मिनट समझ ही नहीं आ रहा है। जब परमिशन नहीं है तुम करोगे तो भाई तो फिर शासन है, योगी का शासन है, वो मायावती और अखिलेश का शासन नहीं है अभी यूपी के अंदर। समझाया था? समझाया नहीं था क्या? पहले पुलिस ने हाथ जोड़ा कि भाई परमिशन नहीं है, आप जाओ, परमिशन नहीं है, जाओ। अब भाई हम निकल नहीं सकते, पहले ही समझा देते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना भुगतना पड़ेगा। जब समझा रहे हैं भाई, एक बार तो हमें कोई बोल दे पुलिस वाला आके भाई यहाँ पे मत खड़ा हो, तो भाई कुछ होगा ना, चल भाई साइड हो लो अपने आप चुपचाप। जहाँ इनकी आबादी बढ़ी है ना, आप 3 एग्जाम्पल दूंगा मैं, कश्मीर दूंगा, बंगाल दूंगा, केरला दूंगा। कि आप बंगाल चले जाना, वहाँ पे आपको वेज नहीं मिलेगा, वहाँ नॉन वेज मिलेगा। अब वहाँ के हिंदू भी नॉन वेज खाने लग गए हैं, ये संगत का असर है। ठीक है, आप केरल में आ जाओ, केरल में वहाँ के जो हिंदू लोग हैं बीफ तक खाने लग गए। ऐसी संगत है इनकी, शैतानों की संग है। और फिर तीसरी बात, आप कश्मीर चले जाना, कश्मीर में साले जो पंडित लोग हैं जो सबसे आगे होते हैं वेजिटेरियनिज्म में कि हम वेज ही खाएंगे, शुद्ध शाकाहारी है, वो भी मांस मच्छी खाते हैं। तो भैया राक्षस का संग करोगे तो राक्षस ही बनोगे, क्या कर लोगे आप? तो बताओ कि योगी जी अभी तो कह रहे हैं कि मुसलमान योगी जी को वोट ही नहीं देगा 2027 में। भैया मुसलमान का वर्ग बटा हुआ है, औरतें देगी योगी को वोट। आपको लगता है कि मुसलमान देता है योगी को वोट? लगता है तो दिया है, आपने दिया है वो? इन्होंने, इनका तो यार पूछो यार, वोट है इनका यूपी में, पूछो इनका वोट है यूपी में यार। इनके दिए से हो रहा है क्या? वो योगी जीत रहा है, अभी भी नहीं देता है। योगी सपा कहता है भाई हमें नहीं चाहिए वोट, यार वो लेते हैं, वोट नहीं मिलता उसे वोट ही हिंदुओं को मिलता है, तभी जीतता है यूपी के अंदर यार। क्या बात। और अब की बम्पर आएगा, देखना अब की बम्पर आएगा, बम्पर वोटों से जीतेंगे अब की बार, बम्पर वोटों से। और कुछ कीड़ों को भगाएगा, कुछ कीड़ों मच्छरों को भगाएगा, उनका इलाज होगा, उन्हें सही तरीके से होता है ना डेंट, उन्होंने योगी की भाषा है डेंटिंग पेंटिंग प्रॉपर की जाएगी। जैसे तौकीर राजा लोग हैं। गुंडा आदमी है, गुंडा आदमी। कौन गुंडा? अरे योगी वही तो कहता डेंटिंग पेंटिंग। और ये अभी वाली क्या बोल रहा था? ये दाऊद किसने खड़ा किया था? दाऊद कहाँ से खड़ा हुआ था? दाऊद कहाँ से आया था? आपने कहा क्या? इनको पत्थर फेंकने नहीं दे रहे हैं तो गुंडा राज चल रहा है।
अगर पत्थर फेंकने दो तो कुछ नहीं भाई, सब शांति है। हिंदू पर अच्छे हैं, मरने तो हिंदुओं को, फिर तो हिंदू अच्छे हैं। हिंदू अब बोलने लग गया तो अब ये आप जो पत्थर मारेगा ना वो गुंडा होगा। बात तो वही है, कौन है गुंडा? वो कितने सैकड़ों में है और एक ही कम्युनिटी से क्यों आ रहे हैं? एक ही कम्युनिटी से क्यों आ रहे हैं? तो गुंडा कौन हुआ? वो एक ही कम्युनिटी से क्यों नहीं जुड़ा? आपने कहा कि